कहाँ सोई है? सवेरे हो गया का? हाँ बेटा, उठ। ये देख, हम तुम्हारे लिए बिया में पहनने के लिए कितना अच्छा जोड़ा बनाए हैं। जा, जल्दी से तैयार हो जा। जा। हे राम जी, आकाश तो आ गया होगा राम मंदिर में, हमको जाना होगा। तुम्हारे वजह से अब मैं अपने माँ से भी दूर हो जाऊंगा और ये सब सिर्फ उस चित्ता लड़की की जिंदगी बदलने के प्लान की वजह से हो रहा है। ये सब तुमको पापा को बताने से पहले सोचना चाहिए था। ये जागृति की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। अब बन रहो पापा के प्रिंस। काकी, जग्गू कहाँ है? अरे होगी यहीं कहीं, मुझे बाकी का काम करना है। बाबा बिंदी, क्या इतना हड़बड़ाई हुई है? हरीश, जग्गू कहीं नहीं दिख रही। जग्गू! कचोरी बेटा, तूने जग्गू को देखा है कहीं? हमको नहीं पता काका, शायद नहाने गई होंगी। हमने सब जगह देख लिया हरीश, जग्गू कहीं नहीं दिखी। हे राम जी, अब तो बहुत समय हो गया, आकाश अब तक आया काहे नहीं? हम और कितना देर इंतजार करें? तो बहुत देर हो गया। एक काम करते, हम ना आकाश से मिलने हवेली चले जाते। जय राम जी की। माँ, अब जग्गू को कैसे पता चलेगा कि गीता आंटी उसकी माँ है? हम वापस कब आएंगे? सदा सुहागन रहो। तुम दोनों की यात्रा शुभ हो। माँ जी, मायके में क्या बताएंगे कि दिवाली के अगले ही दिन अचानक यहाँ क्यों आ गए और कितने दिनों बाद वापस जाएंगे? कुछ सवालों का जवाब समय देता है बहुरिया। नहीं अम्मा, इस सवाल का जवाब समय नहीं, गंगा जी का टूटा हुआ जिद देगा। हमने कितनी बार समझाया इन दोनों को, पर क्या है, समझे नहीं ना। अब छठ जैसे महापर्व पे जब मायके में बैठी होंगी तो चार लोग सवाल पूछेंगे कि क्या है, मायके में क्या कर रही हो, घर पे काहे नहीं हो। फिर ही समझेंगे कि पति ही औरत की पहचान होती है। और जिस थाली में खाते हो अगर उसमें छेद किया तो खुद भी भूखा रहना पड़ता है। काली, पर्व त्योहार तो यहाँ भी होंगे, एक बार सोच ले। सोच लिया अम्मा, ये जो भी हो रहा है इन दोनों के कारण हो रहा है। आपको क्या लगता है हम खुश हो रहे हैं इन दोनों को वहां भेजकर? पर अब ये दोनों तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये दोनों स्वयं समझ ना लें कि इनकी गलती क्या है। चलो बैठो गाड़ी में। हाँ, गाड़ी स्टार्ट, निकलो। हेलो, हाँ
अब क्यों आई है अपना ये मनहूस मुंह लेके? जा, चली जा। सरकार देख लेंगे तो तुझे गोली मार देंगे। चली जा जग्गू यहाँ से। हम तो नन्हे सरकार से मिलने आए थे। नन्हे सरकार को और छोटकी मलकिनी को सरकार ने बनवास भेज दिया। बनवास? बनवास माने? माने ऊ दोनों को बहुत दूर भेज दिया। वो तुझसे का यहाँ पे किसी से भी नहीं मिल सकती। चली जा यहाँ से। हे राम जी, इका हो गया। हमरे कारण मलकिनी काकी और आकाश को कितना बड़ा सजा मिल गया। अब तो हम वो फोनवा का सच भी नहीं जान पाएंगे और नहीं उनसे माफी मांग पाएंगे। ड्राइवर अंकल, आप प्लीज चित्ता बस्ती की तरफ ले जाइए ना, मुझे बस 5 मिनट का काम है। माफ कीजिए नन्हे सरकार, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सरकार का सख्त आदेश है कि आपको आपके कहने पर भी चित्ता बस्ती ना ले जाएं, सीधे आपको आपके नाना जी के घर छोड़ें। माफ कीजिएगा मालकिनी। जब कोई हमारी बात मानता ही नहीं तो हमें नन्हे सरकार क्यों कहा जाता है माँ? अब क्या होगा जागृति का? कौन उसको बताएगा सच? वो राम जी को मानती है ना, फिर सब कुछ उन पर छोड़ दो। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। हे राम जी, हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ बाबा और बिंदी मौसी का बिहाव होने जा रहा है और यहाँ हमरे कारण आकाश और मलकिनी काकी को वनवास हो गया। और अब वो फोनवा का सच भी नहीं जान पाएंगे। तब सब गड़बड़ हो रहा है। गाड़ी की चक्की का निशान, मतलब अभी आकाश की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई है। जय राम जी की। ब्याह की विधि शुरू करो, और भी काम है हमें। चलो। दादा, वो जग्गू कहीं नहीं दिख रही है। उसके बिना ब्याह कैसे कर सकते हैं? सरकार की गाड़ी, जय राम जी की। हरीश, विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। अब अगर विवाह की विधि शुरू नहीं हुई तो आज ये विवाह नहीं हो पाएगा। फिर कोई दूसरा मुहूर्त देखना होगा। हरीश, हमको लगता है जग्गू राम मंदिर गई होगी हमारे लिए पूजा करवाने। बिया की विधि शुरू कर देते हैं। हमको लगता है जग्गू पक्का आ जाएगी। हाँ हाँ, कहाँ जाएगी वो? राम मंदिर ही तो गई होगी। तू बेदी पे बैठ, अब ब्याह की विधि शुरू कर। उधर बैठा रहे हैं। ओम पवित्रो पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिब स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः सुजी। रुको आकाश, नन्हे सरकार गाड़ी रोको। बताइए ठाकुर साहब, सिर्फ चाय पे बुलाया है या फिर और भी कुछ काम? अरे काम वाम तो होता रहता है अमोल बाबू। आज हम केवल आपके साथ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं। दोस्ती का फर्ज? मैं समझा नहीं ठाकुर साहब। हम समझाते हैं। ये देखिए,
क्या कर रहे हैं आप? अरे मोबाइल फोन है, बहुत महंगी चीज होती है, काय तोड़ रहा है? ये आपकी मजिस्ट्रेट पत्नी गीता और वो चित्ता हरीश की नाजायज औलाद है, जागृति। गीता आपको तो संतान नहीं दे पाई, पर ये देखिए चित्ता बस्ती में उसकी संतान है, और वो भी इतनी बड़ी। हमें एक बात समझ में नहीं आती अमोल बाबू। गीता की संतान है जागृति, तो फिर क्या जागृति आपकी भी संतान हुई? बताइए जरा। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है क्या? हुई वही जो राम रची राखा। ड्राइवर, गाड़ी रोकिए। लेकिन मालकिन। रोकिए गाड़ी। सुसु लगी आकाश को, यही करेगा क्या? रोकिए गाड़ी। आकाश, अंदर की तरफ चलो, सड़क किनारे मत करना। चलो। मर्द जो होता है ना, वो जब तक अपनी औरत को अपने दबदबा में ना रखा है, वो मर्द नहीं कहलाता है। अरे लेकिन जब औरत का चाल चलन ही ऐसा हो, तो मर्द का उखाड़ लेगा बेचारा। क्या इज्जत रह जाएगी आपकी समाज में? हैं? देखिए, अगर ये बात समाज और दुनिया में बाहर आ गई कि एक एसपी का बीबी एक मामूली चित्ता साथ एक नाजायज औलाद, छी, हम तो, अगर हम आपकी जगह होते ना, तो हम तो जिंदा जमीन में गड़ जाते, या तो उनको जिंदा जमीन में दफना देते हैं। देखिए, हम जो है ना अमोल बाबू, आपके बस एक शुभ चिंतक हैं, इसलिए हमने सोचा हम आपको सब सच बताते हैं। पर क्या है ना, एक बात है, हमको माफ कर दीजिए मलकिनी काकी। जमुना काकी ने हमको बताया हमरे कारण आप लोग को ना वनवास की सजा मिली। कोई बात नहीं बेटा। जागृति, वो सब भूल जाओ, मुझे पता चल गया उस फोन में क्या है। हाँ तो बताओ ना, कहाँ था वो फोन में? बताओ ना कहाँ है वो, दिखाओ ना वो फोन। वो फोन तो पापा ने ले लिया, तभी तो हमको घर से जाना पड़ रहा है। लेकिन जागृति, जो मैंने उस फोन में देखा है ना, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। बताओ ना, कहाँ पता चला था तुमको? कहाँ से आया वो फोन? हमारी मरई में कौन लेकर आया था? कैसे है? का शिक्षा वाली काकी हमारे बाबा को पहले से जानती थी? बोलो ना आकाश, कहाँ से आया? हाँ जागृति, तुम्हारे बाबा गीता आंटी को पहले से ही जानते हैं। बाकी वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि तुम गीता आंटी की बेटी हो और वो तुम्हारी माँ। तुम गीता आंटी की बेटी हो और वो तुम्हारी माँ, और वो तुम्हारी गीता आंटी हो और वो तुम्हारी गीता आंटी हो और वो तुम्हारी माँ। हमको क्या लगता है ना अमोल बाबू, कि उस चित्ता चौकरिया को शक है कि गीता उसकी माँ है। हाँ, और नहीं तो कहा। देखे नहीं आप कैसे गीता को देखकर छटपटाती रहती है?
और शायद गीता को ये भेद अभी तक नहीं पता। और सोचिए जरा, अगर वो चित्ता छोकरिया गीता से मिलकर गीता को सब सच बता दिया, फिर क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। वो न्याय की देवी, आपकी मजिस्ट्रेट बीबी, वो चित्ता छोकरिया को अपने घर ले आएगी, यानी कि आपके घर। और फिर समाज में आपकी इज्जत का जो तमाशा बनेगा, राम 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 राम। अरे अगर गीता की जगह हमारी गंगा होती ना, तो अभी तक गर्दन मरोड़ के चील कौओं को खिला चुके होते हम। औरत को औकात में रखना बहुत जरूरी होता है अमोल बाबू, नहीं तो यही होता है, चिड़ैया की तरह भुदकती रहती है, एक डाल से दूसरी डाल से तीसरी डाल से। ऐसी चिड़ैया को पकड़ के उसका शिकार कर देना चाहिए। जागृति, सपना की मम्मा ही तुम्हारी माँ है। उस फोन में हमने देखा कि तुम्हारे बाबा और गीता आंटी साथ थी और वो प्रेग्नेंट थी। माने पैगेर? बेटा, उनके पेट में छोटी बाबू थी। और वो बाबू तुम्हें थी? वो दोनों तुम्हारा नाम डिसाइड, मतलब तुम्हारा नाम तय कर रहे थे, जागृति। चित्ता होना कोई गुनाह नहीं है और तुमने कोई गलती नहीं की। तुम तो बहुत प्यारी हो। मतलब पापा जानते थे कि हमारी माँ जिंदा है? हाँ, और नहीं तो क्या। उस फोन में बहुत सारी फोटोज थी, बस्ती की और राम मंदिर की। ऐसे लगता है वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पापा को पता है, इसका मतलब बिंदी मौसी को भी पता होगा। फिर बार बार एका ही कह रही थी कि अब से वही हमारी माँ है। अगर शिक्षा वाली काकी हमारी माँ है, तो बाबा और बिंदी मौसी का ब्याह काहे हो रहा है? बाबा और बिंदी मौसी का ब्याह ये नहीं हो सकता। हमको बस्ती जाना होगा आकाश, हमको बस्ती जाना होगा। वो ब्याह को रोकना होगा, हमको ब्याह को रोकना है आकाश, हमको जाना होगा। ओम श्री गजाननम भूतगणादिसेवितं कविजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजम्। सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुधनविद मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशय।
राम जी, हमको नहीं पता। बाबा और बिंदी मौसी ने हमसे झूठ का ही बोला। उन्होंने ऐसा का ही बोला कि हमारी माँ आसमान में तारा बन गई है, लेकिन हमारी माँ तो जिंदा है। और वो हमको छोड़ के काहे गए राम जी? हम अपनी माँ को ढूंढने में इतना साल लगा दिए, अब जाकर वो हमको मिली है। उनको हमसे दूर मत कीजिएगा राम जी। है राम जी, थोड़ी सी और शक्ति दे दीजिए हमको। हमको अब बस्ती जाकर वो बिहार रुकवाना है। जय राम जी की।